एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। यानी कि हम जो पक्षी हैं, ये पक्षी अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम उन्मुक्त यानी कि आज़ाद गगन के लिए हैं। ठीक है, हम किस लिए पैदा हुए हैं भाई? खुले आकाश में विचरण करने के लिए, उड़ने के लिए बने हैं। चलिए लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन ले। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसके कवि कौन है। कवि हैं हमारे शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। तो क्या कहती हैं भाई? चिड़िया। ठीक है, ये जो पक्षी हैं क्या कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं ना, पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त मतलब आज़ाद। उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, तो हम किसके लिए बने हैं भाई? खुले और आज़ाद आकाश में उड़ने के लिए बने हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे। और पिंजरे में बंद कैदी मतलब क्या करेगा? पिंजरे में अगर आप किसी को भी कैद करो कि गा पाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही पक्षियों के लिए भी आ रहा है कि हम पिंजरे में बंद होके तो गा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। कनक तीलियों से टकरा कर। और कनक तीलियाँ क्या हैं भाई? यहाँ पर सोने की तीलियाँ। जैसे पिंजरा बना होता है ना, लगभग कुछ इस तरह से पिंजरा है, तो उसमें ये जो इस तरह का जाल सा दिखाई देता है, इसके लिए आ रहा है कि अगर आप हमें सोने के पिंजरे में भी रखेंगे, उन सोने की तीलियों से टकरा कर, सलाखों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और पुलकित का मतलब बच्चे क्या होता है? देखो, पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नता से फड़फड़ाते। पुलकित का क्या मतलब होता है? प्रसन्नता से फड़फड़ाते। तो हमारे जो प्रसन्नता से फड़फड़ाते हुए है ना, जो हमारे पंख हैं वो क्या हो जाएंगे भाई? टूट जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी क्या कहते हैं कि भाई हम तो बहता जल पीते हैं, हम तो नदी का जल पीने वाले हैं, बहता हुआ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। आप हमें अंदर कुछ भी खाने पीने के लिए दे दीजिए, पर हमारी भूख प्यास नहीं मिटेगी इस तरह से, और हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुकनी बोली कनक कटोरी की मैदा से। अब देखो, मैदा आप खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हो, किससे बनती है? मैदा से बनती है। ठीक है, तो मैदा को यहाँ पर एक अच्छे भोजन के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सोने की कटोरी, कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से भी कहीं ज़्यादा भली है। कहीं भली है, कटुक माने कड़वी, निम्बोली माने नीम की, जो नीम के पेड़ पर जो फल आता है, नीम के वृक्ष का जो फल होता है उसको निम्बोली बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो नीम का वृक्ष का फल है वो खाना कहीं ज़्यादा बेहतर है सोने की कटोरी में मैदा खाने से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की श्रृंखला, सोने के जो बेड़ियां हैं, एक तरीके से सोने का जो अपने पिंजड़ा हमारे लिए बनाया हुआ है, के बंधन में, उसमें बंधे रहने पर, उसके अंदर रहने पर अपनी गति उड़ान सब भूले। तो हम तो, आप हमें मतलब क्या करने लगे? हमें पिंजड़ों में कैद करने लगे। हम तो उड़ना ही भूल गए हैं, हम तो अपनी गति ही भूल गए, अपनी चाल ही भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और अब तो ये हमारे लिए एक सपना बन गया, हमारा ड्रीम बन गया है कि हम भी तरु यानी कि पेड़ की फुनगी, फुनगी होता है जो सबसे ऊपर वाली ब्रांच होती है ना पेड़ की, ठीक है, उसको बोला जाता है फुनगी। शाखा का अग्रिम भाग बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा ये पेड़ है, इस तरह की शाखा वाला पेड़ बनाते हैं। चलो रुको, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की शाखा वाला पेड़ है। ठीक है, तो शाखा के जो ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ कहीं अग्रिम भाग या यहाँ कहीं अग्रिम भाग, यहाँ पर हम झूला झूला करते थे। तो वो सब हम क्या हो गया है भाई हमारे लिए? तो बस हम ऐसे सपना देख रहे हैं कि अब हम जीवन में आगे भी कभी ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु यानी पेड़ की, फुनगी यानी कि पेड़ के अग्रिम भाग पर के झूले, है ना, हम ऐसा झूला करते थे। तो हमारा ड्रीम है कि अब हम ऐसा करें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान तो पता है क्या थे? कि हम जो नीला पूरा आसमान है, नीला नभ, नभ मतलब आसमान, ठीक है, अरमान मतलब इच्छा। तो हमारे क्या अरमान थे? हमारी क्या इच्छा थी? ठीक है, अरमान का मतलब होता है इच्छा। तो हमारी क्या इच्छा थी कि भाई हम नीले नभ, नभ का मतलब क्या होता है बेटा? नभ का मतलब होता है आसमान की सीमा पाने, मतलब हम ना उड़ते जाएं उड़ते जाएं उड़ते जाएं और मतलब कोई सीमा ही ना रहे, क्योंकि सीमा तो है ही नहीं आकाश में। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब हम अपने क्या करते हैं? अपनी लाल जो चोंच है, लाल किरण सी है ना, हमारी जो चोंच है उसको खोलते और उसमें चुगते, उसमें खाते क्या? तारक अनार, तारक अनार के दाने। मतलब ऐसे जो स्टार्स होते हैं ना, ये कैसे दिखते हैं? दूर से ऐसा लगता है जैसे अनार के दाने हैं। तो चिड़िया क्या कह रही है कि हम तो ऊपर उड़ते जाते हैं और ऐसे ही अनार के दाने जो हैं, तारे के समान जो अनार के दाने हैं, इनको चुगते जाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब देखो, जब हम उड़ते हैं ना, पूरे आकाश में है ना, ये बादल हैं हमारे, बादल हैं हमारे, और हम उड़ते जाते तो एक जगह ऐसी लगती है जैसे कि धरती और ज़मीन जो है वो आपस में मिल रहे हैं।
आप देखो, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि धरती और आकाश एक जगह जाके मिल रहे हैं। आप अपनी छत पे खड़े होकर देखो तो भी आपको ऐसे ही लगेगा। उस जगह को हम क्षितिज बोलते हैं। सच में तो धरती और आकाश कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रतीत होता है दूर कि मिल रहे हैं। तो कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा उड़ी, हम उड़ते जाते और हमारा एक प्रतियोगिता होती है ना हम पंक्षियों की कि कौन क्षितिज तक पहले पहुंचेगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है आदमी, या तो हम क्षितिज पे जाकर मिल जाते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हम जो हैं इतना उड़ते कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते। पर हम उड़ना चाहते हैं, हम कैद नहीं रहना चाहते। नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ का क्या अर्थ होता है बेटा? नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। तो क्या है कि भाई हमें घोंसला मत दो, टहनियों का घोंसला हमसे छीन लो। तुम चाहते हो हमारा घोंसला हमसे छीनना, छीन लो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हम जहाँ रहते हैं उस आश्रय को, हमारे घर को भी तुम चाहो तो छिन्न भिन्न कर डालो, है ना। छिन्न भिन्न करना मतलब एक तरीके से तोड़ देना, खराब कर देना, नष्ट कर देना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। परंतु हमें भगवान ने पंख दिए हैं, ठीक है। तो हमारी आकुल का मतलब क्या होता है बेटा? आकुल का मतलब होता है बेचैन और व्याकुल। हमारी इस बेचैन और व्याकुल उड़ान में तो कम से कम विघ्न मत डालो। विघ्न डालने का मतलब होता है किसी काम में बाधा पैदा करना। विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधा, ठीक है। बाधा या रुकावट तुम बिल्कुल भी हमारे काम में मत डालो। तो बहुत ही प्यारी ये कविता थी। एक बार मैं कविता को पूरा का पूरा आपको हिंदी में सार एक बार इसका अच्छे से बता देती हूँ। देखो, कवि जो हैं शिव मंगल सिंह जो हैं सुमन हैं, हमारे शिव मंगल सिंह सुमन, उन्होंने कविता लिखी है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है ना। बताया गया है कि भाई स्वतंत्रता हर एक के लिए कितनी ज़रूरी होती है। कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं, हम तो खुले आकाश में उड़ते हैं। यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। ये लिखा हुआ है ना, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यानी कि हम अपना मधुर गीत जो है वो ची 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 की प्यारी आवाज़ें जो हम निकालते हैं हम नहीं गा पाएंगे। पिंजड़ा भले ही सोने का क्यों ना हो, खुशी में फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे। पुलकित पंख मतलब कौन से होते हैं? खुशी से, जो प्रसन्नता से हम फड़फड़ाते हैं ना अपने पंखों को, उसके लिए आता है। तो वो भी हमारे क्या हो जाएंगे भाई? पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। किससे? इस सोने के पिंजड़े से टकरा कर, ठीक है। इसलिए पिंजड़े में बंदी का जीवन जो है हमारे लिए मतलब एक तरीके से महत्वहीन है, बिल्कुल यूजलेस है। आप हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हो अगर आप हमें इस तरह से पिंजड़े में बंद रख रहे हो। हम क्या हैं भाई? हम तो नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं। पिंजड़े के अंदर ना तो हमारी भूख मिटेगी ना ही हमारी प्यास मिटेगी। हमें आज़ाद रहकर कड़वी निबोली खाना भी पसंद है ना। नीम की निबोली, कटक निबोली जो है, कड़वी नीम की निबोली खाना भी हमें ज़्यादा पसंद है। कहीं भली मतलब ज़्यादा पसंद है। कनक कटोरी में, यानी कि सोने की कटोरी में अगर आप हमें मैदा भी खाने के लिए देते हैं वो भी हमारे लिए बेकार है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हमारे लिए नीम की निबोली है, ठीक है ना। क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी हो पर गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से तो अच्छी है। सोने के पिंजड़े में कैद होकर हम अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं है हम उड़ते कैसे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें याद ही नहीं है कि उड़ना कैसे है। वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना, है ना, अब एक सपना बनकर रह गया है। वृक्ष की ऊंची डाली, तरु की फुनगी पर झूले झूलना मतलब वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूले झूलना अब कैसा रह गया है? एक सपने की तरह रह गया है। और हमारी इच्छा है कि हम उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और सूरज की किरणें जैसी हमारी जो लाल चोंच है ना, उससे तारों जैसे अनार के दानों को चुगेंगे। अगर हम आज़ाद रहेंगे तो हम आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। नीले नभ की जो सीमा पाने की हमारी लालसा है, ऐसे हमारे अरमान थे कि अगर हमें आप आज़ाद कर दोगे, हम आज़ाद रहेंगे तो हम आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे। हमारी उड़ान की जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या यहाँ तक है भाई? सीमाहीन क्षितिज से होगी, है ना। कि मतलब कोई सीमा ही नहीं है, हम जो आते जाएंगे उड़ते जाएंगे आपस में ऐसे कंपटीशन करते रहेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में, यानी कि इस कंपटीशन में, या तो हम आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छू लेंगे या फिर हम अपने प्राण त्याग देंगे। अंत में पक्षी मनुष्य से विनयपूर्वक, है ना, बहुत ही प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भले ही हमारा घोंसला नष्ट कर डालो और हमारा ठिकाना भी तोड़ दो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में व्यवधान, यानी कि कोई भी बाधा मत डालो, है ना। विघ्न मतलब बाधा, ठीक है। मत डालो, उड़ने की आज़ादी छीनकर हमसे हमारा जीवन मत छीनो। चलो कुछ शब्दार्थ हैं, वापस से मैं आपको बता देती हूँ, चाहो तो लिख लेना। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला और आज़ाद। गगन का मतलब होता है आसमान और आकाश। पिंजरबंद का मतलब होता है पिंजरे में कैद। कनक मतलब होता है सोना। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नता से फड़फड़ाते। कटुक का मतलब होता है कड़वी। निमोली का अर्थ होता है नीम के वृक्ष का फल।
कनक कटोरी मतलब सोने की बनी कटोरी। स्वर्ण का मतलब होता है सोने के। श्रृंखला मतलब होता है जंजीर। बंधन मतलब होता है कैद या रोक। गति का मतलब होता है चाल। तरु का मतलब होता है वृक्ष। फुनगी का मतलब होता है जो पेड़ का आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं। अरमान मतलब इच्छा या ख्वाहिश। नभ मतलब आकाश। तारक मतलब तारों जैसे। सीमाहीन मतलब अनंत जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज मतलब है काल्पनिक स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश जो है मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। मिलन मतलब मिलना। सांसों की डोरी तनना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। नीण मतलब घोंसला। टहनी मतलब शाखा। आश्रय मतलब रहने का स्थान। छिन्न भिन्न मतलब नष्ट। आकुल मतलब बेचैन और व्याकुल। विघ्न मतलब बाधा या फिर रुकावट। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।